गुड आफ्टरनून एवरीवन। एफएफआई वेबिनार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सोशल पाई एफिलिएट एफएफआई के लिए एक वेबिनार आज कर रहे हैं और आप सब व्यूअर्स का अगेन वेरी वेरी वेलकम। वी हैव वन ऑफ आवर टॉप अर्नर्स विद अस। उनका इंट्रोडक्शन मैं अभी थोड़ी देर में करूंगी। एफएफआई इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एफिलिएट मार्केटिंग और हम अभी कुछ 2 महीने से लाइव हैं। आप में से कई ऐसे यूजर्स होंगे, व्यूअर्स होंगे जो ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड है और कई ऐसे व्यूअर्स होंगे जो प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप सबके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ है आज के इस वेबिनार में। ये वेबिनार अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करेगा। अफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है, आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, एज अ पैसिव इनकम इसको सोर्स आप कैसे यूज कर सकते हैं। और अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि इंडिया में इन इटसेल्फ लोग फ्रॉम 10,000 रुपीज पर मंथ टू 50,000 रुपीज पर मंथ टू इवन अ लाख पर मंथ कमाते हैं। और इसके अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं और यही सब चीजें डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ एक गेस्ट है हमारे स्टूडियो में। ही इज वन ऑफ द टॉप अर्नर्स ऑफ आवर प्लेटफॉर्म। इन्होंने 2 महीने पहले हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करा था। अपूर्व गुप्ता इज हियर विद अस। इफ वी कुड राइट, हेलो। Hey, hello guys. वेलकम अपूर्व, वेलकम। Right. कैसी थी आपकी जर्नी आते हुए? इट्स वेरी कोल्ड। हाँ राइट, बहुत ज़्यादा ठंड थी और मतलब अच्छा है आपने इनवाइट किया कि आप कम्युनिटी के साथ ऐसे एंगेज हो रहे हो, उनको गाइडेंस दे रहे हो। तो डेफिनेटली। तो जब से हमने प्लेटफॉर्म लाइव करा था इट्स बीन अबाउट 2.5 मंथ्स और सो, और तब से हम हमारे सब कम्युनिटी मेंबर्स जो भी हमारे एफिलिएट्स ज्वाइन हुए हैं एफएफआई पे हमारे साथ, हम कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं उनकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, उन्हें क्या क्या चाहिए। एंड अपूर्व वी फेल्ट के बिकॉज इनकी ग्रोथ काफ़ी ऑर्गेनिकली और इंक्रीमेंटली अच्छी थी, तो हमने सोचा कि इनको आज इनवाइट करते हैं ताकि ये अपने टिप्स और ट्रिक्स हमारे साथ शेयर करें कि इन्होंने किस तरह से अपना अफिलिएट मार्केटिंग चैनल ग्रो करा एफएफआई के साथ और किस तरह he was able to earn a certain income within 2 months, which was I think around 15,000. 2 महीने में आपने इतना कमा लिया है अभी। तो अपूर्व विल शेयर विद अस। एक डिस्क्लेमर मैं दूंगी, अपूर्व इन्फ्लुएंसर नहीं है और यूजुअली ऐसा रहता है कि जब हम अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुनते हैं तो हम सीधा इन्फ्लुएंसर से उस चीज को कनेक्ट करते हैं। एफएफआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम दोनों के लिए इन्फ्लुएंसर मार्केट अफिलिएट मार्केटिंग इनेबल करने के लिए आए हैं। तो ये चीज़ मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी एफीपाई के बारे में कि मतलब हर कोई आके यहाँ अफिलिएट अपना स्टार्ट कर सकता है। जो और प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पर बहुत रिगरस प्रोसेस होता है, आपको इन्फ्लुएंसर होना पड़ता है, फॉलोइंग वगैरह चीज़ों की। पर एफीपाई में मुझे लगा कि मतलब ये बिगिनर फ्रेंडली काफ़ी है। राइट, डेफिनेटली ये चीज हमने भी ऑब्जर्व करी है। अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए कई बार काफी सारे हर्डल्स का एक क्रॉस करना पड़ता है। आई थिंक आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा ऐसा। आपने ये रफली स्टार्ट कब करा था एग्जैक्ट? तो ये मेरा अगर ओवरऑल जर्नी की बात करें तो 2 साल मेरे को हो गए हैं अफिलिएट मार्केटिंग में। मैंने स्टार्ट किया था पहले अली एक्सप्रेस वगैरह के थ्रू। वो प्रोडक्ट्स वगैरह होते थे, काफ़ी यूनिक होते थे उनके, तो उस पर मैंने सोचा वहाँ करते हैं, पर वहाँ इतना सक्सेस नहीं मिला। फिर मुझे रिसर्च के बाद में पता चला कि अमेजोन का भी अफिलिएट मार्केटिंग अपना प्रोग्राम है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे। तो वहाँ पे मैंने ट्राई किया थोड़ा बहुत। उनके लिए थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत चीज़ें वो डिमांड करते हैं, तो उसमें लंबा प्रोसेस लगा थोड़ा। पर धीरे धीरे मेरा सेटअप हुआ चीज़ें। मैंने अलग अलग अपने सोर्स बनाए ऑडियंस जनरेट करने के लिए, जिन्हें मैं अपने लिंक्स वगैरह शेयर कर सकूँ। फिर अभी रिसेंटली मेरे को एफीपाई की ऐड आई थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने देखा कि क्या चीज़ें प्लेटफॉर्म है, ट्राई करके देखते हैं कैसा है। तो मतलब काफ़ी सही लगा मेरे को कि मतलब उसमें इतना कुछ वो नहीं था कि मतलब स्टार्टिंग में बहुत कुछ मांग रहे हैं प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए। तो मतलब कि बिना किसी उसके मैंने एकदम ज्वाइन किया। मैंने देखे ठीक है ब्रांड्स वगैरह, तो ट्राई दे सकते हैं इसे। तो फिर अब मैंने एफीपाई पे भी अपना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है। ग्रेट, दैट्स नाइस टू नो आपकी जर्नी। डेफिनेटली 2 साल पहले अगर आपने स्टार्ट करा तो बहुत और भी इनसाइट्स होंगे आपको इस सब के बारे में। इससे पहले हम उन सब चीज़ों में जाएं, एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। तो अफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली होती क्या है? तो अफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा होता है कि ब्रांड्स होती हैं, अलग अलग कंपनीज होती हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स बिकवाने होते हैं ऑडियंसेस को। तो एक तो मेथड उनके पास होता है कि एडवर्टीजमेंट वगैरह करना इन्फ्लुएंसर्स वगैरह के थ्रू। दूसरा ऑप्शन होता है कि हम जैसे लोग उनके लिंक्स वगैरह जो प्रोडक्ट के होते हैं वो शेयर कर सके, और जो भी हमारे लिंक के थ्रू सेल होती है उस ब्रांड की, उस पर वो ब्रांड हमें थोड़ा बहुत कमीशन देता है। कमीशन कुछ भी हो सकता है, 5%, 10%, 20%। और फिर वही अलग अलग टाइप के होते हैं, ये अफिलिएट के कमीशन टाइप्स होते हैं, बहुत सारे कह सकते हैं। तो जैसे एक होता है कि आप क्लिक्स या कितना ट्रैफिक किसी की वेबसाइट पे ला रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको कमीशन देंगे। एक रहता है सेल वाला, जो बिगिनर फ्रेंडली रहता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहता है।
दूसरा होता है लीड जनरेशन। ये ज्यादातर बिजनेसेस के लिए होता है, लीड जनरेशन वगैरह। और जो सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा यूज होता है और सबसे इजी करना है उस पर, जिस पे पोटेंशियल है, तो वो रहता है हमारा अर्न पर सेल, जिसमें आप सेल जो भी लाते हो अपने ब्रांड्स के लिए, उस पे वो ब्रांड्स आपको कमीशन देते हैं। ओके, आई सी। तो डेफिनेटली तीन यहाँ पे हमारे पास अफिलिएट कमीशन टाइप्स हैं। पर लीड हो गया आपका, पर सेल हो गया, पर विजिट हो गया। एफएफआई पर्टिकुलरली पर सेल कमीशंस पे फोकस करता है। तो हमारे पास जितने भी ब्रांड्स हैं वो कुछ कमीशन आपको पर सेल के हिसाब से देते हैं। अपूर्व, ये जो पर सेल कमीशन होती है, इसमें क्या कुछ फिक्स्ड अमाउंट होता है या वेरिएबल टाइप्स भी रहते हैं? किस तरह से रफली रहते हैं कमीशन? हाँ, तो ये मतलब अलग अलग होते हैं, ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है मोस्टली। कुछ ब्रांड्स हैं जो परसेंटेजेस में देते हैं, तो वो ज्यादातर इस टाइप के ब्रांड्स होते हैं जिनके प्रोडक्ट का प्राइस रेंज 1000-2000 या इससे ऊपर का रहता है, तो वो प्रेफर करते हैं परसेंटेजेस में देना। दूसरे ब्रांड्स हो गए जिनका कॉस्ट प्राइस 300-400 है, 250 के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि फ्लैट अमाउंट देना, क्योंकि उनके परसेंटेज में ये है कि अफिलिएट्स को बहुत कम कमीशन मिलता है, तो अफिलिएट्स पे इंटरेस्टेड नहीं होते उनका प्रोडक्ट सेल करने के लिए, तो एक फ्लैट अमाउंट लगा देते हैं कि आप 250 का बेचो, 150 का बेचो, हम आपको 50 रुपए देंगे परसेंट। तो उससे कि अफिलिएट को भी दिखता है कि कुछ टैंजिबल आ रहा है मेरे पास। तो इस टाइप के दो रहते हैं मेन हमारे। राइट, तो बेसिकली जिनका फ्लैट अमाउंट रहता है उसमें वॉल्यूम का गेम रहता होगा मोस्टली, कि इवन तो आपका पर सेल कमीशन अमाउंट कम है, पर आप जितने ज्यादा सेल्स कर पा रहे हो, और क्योंकि इनमें टिकट साइज कम होता है, प्राइस रेंज कम होता है प्रोडक्ट्स का, तो आई थिंक आप ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकते हो अपने ऑडियंस को। राइट। तो ये राइट, जैसे प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हैं तो आप ज्यादा ऑडियंस को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो, उनको सेल करना आसान रहता है। तो अगर हम जर्नी की बात करते हैं कि अफिलिएट को अपनी जर्नी किस तरह स्टार्ट करनी चाहिए, कि किस ब्रांड या किस प्रोडक्ट पे फोकस करें और किस तरह ग्रो करें, तो स्टार्टिंग में सजेशन यही रहता है कि लो प्राइस का प्रोडक्ट लो, उसको उस पर टेस्ट करो अपनी ऑडियंस वगैरह जिसको आपको शेयर करना है। एक बार आप उसको शेयर करना स्टार्ट करो, उससे आपको फीडबैक मिलना स्टार्ट होगा कि ये प्रोडक्ट है कि बंदा खरीद जल्दी लेता है, आसानी से लेता है, अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो उससे आपकी एक तो ऑडियंस बिल्ड होना स्टार्ट होगी, आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद आप जाओ उन ब्रांड्स पे जो 1000-2000 के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही हाई टिकट के ज्यादा प्राइस वाले प्रोडक्ट स्टार्ट करोगे तो लोग हेजिस्टेंट रहेंगे थोड़े से कि लूं या ना लूं, इसके थ्रू मैं क्या करूं, तो थोड़ा वो डाउट रहता है। तो आई थिंक ये आपके ऑडियंस, आप जैसे जो आपका सर्कल है उस पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज एफएफआई पे हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी प्रमोट करना बहुत इनकरेज करते हैं लोगों को कि आप अपने करंट कम्युनिटी में प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हो। तो उसके हिसाब से क्या ये जरूरी है कि मैं लो टिकट साइज से ही स्टार्ट करूं, या फिर अगर मुझे पता है कि मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे हैं जिनको लेट्स से 1000 और 1500-2000 वो शुरू में देख सकते हैं उस टाइप की चीजें, कुछ मे बी ओकेजन्स के आसपास, या अगर कुछ सेल वगैरह चल रहा हो, तो क्या उसके अराउंड हम कुछ मे बी मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, या जरूरी है कि लो बजट से ही, लो कॉस्ट प्राइस से हमें स्टार्ट करना है? राइट। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो व्हाट्सएप वगैरह टेलीग्राम पे शेयर करने का ऑप्शन आपके प्लेटफॉर्म में था, तो वो मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी, क्योंकि जैसे मैं अमेजोन वगैरह के साथ पहले से कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसा रहता है कि वो आपको शेयर नहीं करते देते व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, लिंक्स वगैरह। उनके गाइडलाइंस में रहता है कि आप व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते। हाँ, उनके बहुत सारे रूल्स हैं कि मतलब आपको एक तो पहले वेबसाइट होनी चाहिए आपकी, वो देखते हैं आपके अकाउंट पे कितना फॉलोअर्स है, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक कितना आ रहा है, ये सब वो मॉनिटर करते हैं। अगर आप गलती से भी 2-3 बार लिंक शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप के थ्रू, तो आपका अकाउंट वो बैन कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ था। अच्छा। जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैंने अमेजोन पे जब स्टार्ट किया था, तब मुझे पता नहीं था उनके इतने मतलब कि बैन हो जाऊंगी, उन्होंने डायरेक्टली कहीं ऐसा लिख नहीं रखा। तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे भी शेयर करे अपने लिंक्स, क्योंकि वेबसाइट वगैरह बनाना तो बहुत लंबा प्रोसेस है, थोड़ा उसमें बिगिनर्स के लिए फ्रेंडली नहीं, उसमें मॉनिटरी आपका पैसा भी थोड़ा बहुत जाता है। तो मैंने चेक करने के लिए व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू स्टार्ट किया अमेजोन अफिलिएट। सेल्स आई मेरी, कुछ मेरे कमीशन वहाँ ऐड होना स्टार्ट हुए, और 1 महीने बाद आया जब मेरा कमीशन का टाइम था कि आपका अकाउंट बैन हो गया, क्योंकि अमेजोन ने ट्रैक किया कि आप व्हाट्सएप के थ्रू सेल्स ला रहे हो। तो उन्होंने इमीडिएटली नहीं नोटिफाई किया? हाँ, तो उन्होंने पहले नहीं बताया, जब कमीशन मेरा आ गया, सेल वगैरह हो गई, टाइम लगता है उसमें। हाँ, तो ये मेरे को एक बढ़िया चीज लगी एफीपाई पे कि ये व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह में मैं कहीं भी शेयर कर सकता हूँ, कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स को देखिए सेल्स से होता है, अगर आप सेल कहीं से भी ला रहे हो उनके लिए इट्स अ गुड सेल। तो इसी के अराउंड बात करते हुए हाई टिकट साइज और लो टिकट साइज पर बात कर रहे थे। तो या
तो जैसे ऑप्शन है हमारा व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करने का, तो जब आप अफिलिएट अपना स्टार्ट कर दो, मार्केट में आप नए नए उतरो, तो सबसे पहली ऑडियंस जिसको आपको सेल करना है वो है आपके क्लोज नेटवर्क के लोग, आपके फ्रेंड्स हो गए, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपके कलीग्स हो गए, आपके फैमिली में हो गए, रिलेटिव्स हो गए, क्योंकि आपको इनके बारे में पता है ये क्या चीज खरीदते हैं, क्या चीज इन्हें पसंद आती है, ठीक है, इनका टेस्ट क्या है आपको ये पता है। तो जब आप अफिलिएट ब्रांड्स चूज करना स्टार्ट करोगे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि ये ब्रांड मेरे इस दोस्त को या इस कजिन को पसंद आने वाली है, तो मैं उसको इसका लिंक शेयर करूँ, तो आपके कन्वर्जन के चांसेस, आपका सेल लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें टिकट साइज भी आपको पता है कि मेरे फ्रेंड का बजट कितना है या मेरे रिलेटिव का बजट कितना है, क्योंकि अननोन ऑडियंस को आप शेयर करोगे उनको नहीं पता कि टिकट साइज, आपको उनका टिकट साइज नहीं पता, तो आपको एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। पर यहाँ आपको पहले से एक आइडिया है कि मैं ये ब्रांड दूं तो ये बंदा खरीद सकता है। तो उसमें ये लिमिटेशन भी कम हो जाती है कि मैं किस तरह का प्राइस से स्टार्ट करूँ, उसमें जैसा आपको सूटेबल लगे कि हाँ ये बंदा ले लेगा, तो उस तरह की ब्रांड्स फोकस करो, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना स्टार्ट करो। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे बहुत सारे, कुछ लोगों के रहते हैं, टेलीग्राम्स पे भी रहते हैं, कम्युनिटीज रहती हैं, वहां पर शेयर करना स्टार्ट करो अपने प्रोडक्ट के लिंक्स इमेज वगैरह के साथ। तो जब भी लिंक शेयर करो तो उसके साथ या तो इमेज या तो वीडियो होनी चाहिए, और ये चीज आपको आराम से मिल जाएगी आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, सारे ब्रांड इंस्टाग्राम वगैरह पे अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह रहते हैं, वो अपनी रील्स डालते रहते हैं प्रोडक्ट्स की, है ना, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं, वहीं से स्क्रीनशॉट निकालो या रील डाउनलोड करो, उसको अपने लिंक के साथ लगा के व्हाट्सएप पे भेज दो, क्योंकि सामने वाला बंदा जब प्रोडक्ट को डायरेक्ट देखेगा तो उसको अच्छे से दिखेगा, अच्छा ये प्रोडक्ट है, तो उसके अंदर ज्यादा वो आएगी कि चलो देख लेते हैं लिंक पे जाके कितने का मिल रहा है, तो उससे भी आपके कन्वर्जन वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेटस पे भी हम लगा सकते हैं राइट। तो डेफिनेटली। तो एक इनसाइट यहाँ से ये मिलती है कि रेगुलरली अगर आपका जो ऑडियंस है, आपको सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की चीजें पसंद करती है। आपका जो क्लोज नेटवर्क है, अभी हम क्लोज नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, आप बस ये देखना चाहते हो कि किस तरह से आपको कमीशन मिल सकता है, क्रेडिट कैसे होता है, तो आप अपने लोकल नेटवर्क से स्टार्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप से स्टार्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं आपकी ऑडियंस कैसी है, किस हिसाब से है, और फिर आप ब्रांड्स के अफिलिएट बन के उनके लिंक्स शेयर कर सकते हैं। एक बार अफिलिएट जर्नी के बारे में आप प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये जो हम लिंक्स की बात कर रहे हैं, ये लिंक्स एग्जैक्टली होते क्या हैं और आपको कहाँ से और कब मिलते हैं? राइट। तो ये जो लिंक्स हैं ये होते उनके स्टोर के ही लिंक होते हैं ब्रांड के। ये जो है लिंक के आगे एक यूनिक आईडी लगा देती है जो आपकी आईडी होती है। तो जब भी स्टोर देखता है कि ये वाले लिंक के साथ ये आईडी है तो मतलब ये इस अफिलिएट के थ्रू ये बंदा आया। राइट। तो ये लिंक्स जैसे हमारे जो भी अफिलिएट प्लेटफॉर्म है जैसे एफिपाई है, तो इस पे आप जैसे जो भी ब्रांड को ज्वाइन करोगे उनका कैंपेन, तो वहां पर आपको लिंक्स ऑटोमेटिकली बने बनाए मिलेंगे। आपको बस वहाँ क्लिक करना है और लिंक कॉपी करके अपना शेयर करना स्टार्ट कर देना है। उससे ब्रांड को पता रहेगा कि इस लिंक के थ्रू जो भी सेल आ रही है वो इस बंदे की है, कमीशन इस बंदे को जाना है। तो इससे हर किसी को पता रहता है अच्छा किसका लिंक है, कहाँ से सेल आ रही है। तो बेसिकली जब हम एक अफिलिएट प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हैं और किसी भी ब्रांड के अफिलिएट प्रोग्राम में इनरोल करते हैं, उसके बाद हमें उस पर्टिकुलर ब्रांड का एक लिंक मिलता है। वो लिंक हमारे लिए यूनिक होता है, वो एक हमारा अफिलिएट लिंक होता है, और उस लिंक के थ्रू जो भी सेल आता है वो डायरेक्टली हमसे लिंक हो जाता है, और जो भी कमीशन ब्रांड प्रॉमिस करता है उतना कमीशन हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अपूर्व, आई थिंक नॉर्मली ब्रांड अफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन करने के लिए कुछ सेट ऑफ ऑब्स्टिकल्स नहीं कहूंगी, सेट ऑफ स्क्रीनिंग होती है, शायद कुछ फॉर्म्स होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं, वो सब चीजें रहती हैं। तो ब्रांड अफिलिएट प्रोग्राम्स आपने पहले कभी ट्राई करे हैं या फिर एफिपाई पहला आपका प्लेटफॉर्म था जिसका आपने एक्सप्लोर किया? नहीं, ब्रांड के मैंने इंडिविजुअल प्रोग्राम्स भी ट्राई करे। बहुत ब्रांड्स रन करती हैं अपने अपने वेबसाइट्स पे, उनके डाला रहता है कि अफिलिएट प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, पर वो जो है उनका टारगेट जिसको वो टारगेट कर रहे होते हैं वो देखते हैं कि भाई डायरेक्ट बंदा इन्फ्लुएंसर होना चाहिए और वही कम से कम 10,000 20,000 फॉलोअर्स होने चाहिए उनके। तो वो उनका फॉर्म देते हैं, आपको फॉर्म भरना होता है, अपना सोशल मीडिया वगैरह डालना होता है। अगर आप इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हो तो वो रिजेक्ट कर देते हैं आपको। तो उस पे एंट्री बैरियर एक तो हो गया कि भाई मैं इतने फॉलोअर्स नहीं है, मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर बिगिनर हो आप स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली इतने नहीं होंगे। राइट। तो वो चीज़ भी मेरे को एक बहुत बढ़िया लगी थी कि मतलब एफिपाई पे मैं डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, बस मेरे को साइन अप करना पड़ा गूगल, और उसके बाद कोई फॉर्म वगैरह नहीं था, डायरेक्ट मेरा
कैंपेन ज्वाइन कर दिया। ओके, तो एक क्वेश्चन आया हमारे पास लाइव पे। आदित्य रिएक्ट्स इज आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय टिकट साइज। तो आदित्य, टिकट साइज का मतलब है जो भी हम प्रोडक्ट्स हैं, जो ब्रांड्स हैं जिनके आप अफिलिएट प्रोग्राम में इनरोल कर रहे हो, उनके स्टोर पे बेसिकली कितने प्राइस रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, तो उसे टिकट साइज बोलते हैं। टिकट साइज आपके प्रोडक्ट्स का जिनको आप प्रमोट करने वाले हो, तो वो प्रोडक्ट्स 500 के भी हो सकते हैं, 1000 के भी हो सकते हैं। दैट इज टिपिकली प्रोडक्ट साइज। और जैसा अभी अपूर्व ने हमें बताया कि टिकट साइज को ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है दो कारण की वजह से। एक तो जब आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि जिनमें आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो वो उस प्रोडक्ट के प्राइस को लेके ज्यादा सेंसिटिव है या नहीं है, उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। दैट इज बेसिकली टिकट साइज। ओके अपूर्व, आई एम सॉरी आई लॉस्ट ट्रैक, कहाँ पे थे हम? हम यही बात कर रहे थे ब्रांड, कि राइट, ब्रांड ब्रांड ऑनबोर्डिंग वगैरह रहते हैं। राइट, ब्रांड कैंपेन्स कहाँ से मिलते हैं और किस तरह से हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट आपने लाया कि ब्रांड एफिलिएट प्रोग्राम्स अदरवाइज ढूंढने मुश्किल होते हैं, उनमें इनरोल करना मुश्किल होता है। एफएपाई पे हमारा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। एनीबडी कैन बिकम एन एफिलिएट, और थोड़ी ही कुछ देर में हम आपको ब्रांड्स भी दिखाएंगे जो हमारे प्लेटफॉर्म पे है। तो अपूर्व, आपने किन ब्रांड से स्टार्ट करा था जब आपने शुरू करा? राइट, तो पहले तो टेस्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म, क्योंकि नया नया प्लेटफॉर्म था, तो मैंने बोला पहले टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैंने वही स्ट्रैटेजी अपनाई जो बिगिनर्स को मैं एडवाइस करता हूँ कि अपने फ्रेंड ग्रुप्स वगैरह इन सब में लिंक शेयर करना स्टार्ट करूँ। तो उसमें जो मेरे रिलेटिव्स वगैरह हैं, फ्रेंड, सब मेरी एज के हैं, और आजकल इस एज ग्रुप में स्ट्रीट वेयर वगैरह टाइप की चीज़ें, अपैरल्स वगैरह, ये सब काफ़ी पॉपुलर है। तो मैंने सबसे पहले वही ब्रांड्स देखी कौन से हैं जो ओवर साइज हुडीज या टी शर्ट्स वगैरह बेच रहे हैं, स्ट्रीट वेयर का बेच रहे हैं, थोड़ा फैशन रिलेटेड बेच रहे हैं, राइट। तो मैंने उन ब्रांड्स को ज्वाइन करा, कैंपेन उनका, और फिर उसके बाद मैंने वो उनका वेबसाइट्स पे गया। मैंने एक फ़ोटो बनाया, मैंने 5 फोटोज़ का कलेक्शन बनाया जिसको मैंने नाम दे दिया टॉप 5 स्ट्रीट वेयर फॉर विंटर्स या टॉप 5 स्ट्रीट वेयर फॉर समर्स, राइट। तो मैंने उस तरह से एक स्लाइड शो बना लिया। स्लाइड शो बनाना मतलब इंस्टाग्राम पे होता ही है, रील्स एडिटर वगैरह होता है, सिंपल बस अपनी इमेज डालनी है, म्यूजिक वगैरह डालना है और आपका स्लाइड शो बनके तैयार हो जाता है, राइट। तो मैंने उस तरह करा और फिर लिंक्स लगाए अपने जितने भी मैंने स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स के एफिलिएट कैंपेन ज्वाइन करे एफीपाई पे, ठीक है। और फिर मैंने वो शेयर करना स्टार्ट कर दिया अपने ग्रुप्स वगैरह में, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ है वो खरीदेंगे, उनका इंटरेस्ट है और इससे मेरे कन्वर्जन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही निकला, मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया काफ़ी। और फिर मैंने डैशबोर्ड पे देखा सोशल पाई के कि किस तरह से मतलब सब कुछ सही से ट्रैक हो रही है, नहीं हो रही है, लिंक क्लिक्स वगैरह, या लिंक क्लिक्स वगैरह अगर हमारा आ रहा है तो, या मेरी सेल्स जितनी हो रही हैं वो दिख रही हैं मुझे, तो ये रियल है या नहीं है, तो वो सब काफी सही लगा मेरे को, सब कुछ एक्यूरेटली ट्रैक हो रहा था। तो तो आपके क्लिक्स और सेल्स लाइफ टाइम में रिफ्लेक्ट होते हैं एफएपाई पे। जैसे ही आपके लिंक पे कोई क्लिक आता है वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि किसी ने आपके एफिलिएट लिंक पे क्लिक करा है और आप ट्रैफिक ड्राइव कर पा रहे हो। क्या आप ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि किस पॉइंट पे मतलब उनको ऐसा रीअश्योरेंस मिल सकती है कि ठीक है अब मेरे इतने क्लिक्स आ रहे हैं तो मतलब इतना सेल्स मैं मे बी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? हाँ, तो ये बहुत रहता है, मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में कि लोग सोचते हैं कि मैं आज कैंपेन ज्वाइन करा, मैंने 20-50 लोगों को इतने लिंक भेज दिए तो मेरी सेल आना स्टार्ट हो जाएगी, और रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। जो हमारा कन्वर्जन रेशियो चलता है, कन्वर्जन रेशियो मतलब कि मैं जितने लिंक्स क्लिक आ रहे हैं मेरे पे, कितने ऑडियंस देख रहे हैं, उसमें सेल्स कितनी हुई, तो वो एवरेज तो रहता है 2 से 3%। अगर आपका 5% तक जा रहा है तो उसे बहुत अच्छा रेशियो माना जाता है। तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हमारा रहता है, राइट। तो अगर आप 100 लिंक क्लिक्स ला पा रहे हो तो आपकी 2 या 3 सेल्स होंगी, तो ये होता है हमारा 2 से 3% एवरेज रेशियो, राइट। तो आपको ये उम्मीद नहीं करनी कि मैंने 20 लोगों को भेज दिया अभी तक सेल नहीं आई तो ये एफिलिएट मार्केटिंग मेरे लिए नहीं है। आपको फोकस करना है कि मैं ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा अपनी बढ़ाऊं, कैसे, किस तरह मैं ज्यादा लोगों तक ये लिंक पहुंचा सकूं जो इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। तो उसके बहुत सारे मेथड्स रहते हैं, अलग अलग लेवल्स रहते हैं। स्टार्टिंग वाला तो जैसे मैंने बता दिया बेसिक वाला कि आप अपने फ्रेंड ग्रुप्स, सर्कल्स, अपने रिलेटिव्स इनमें स्टार्ट करो, ठीक है। उससे आप आराम से 50-100 क्लिक्स तो जनरेट कर लोगे और वो आपको पता है उनके इंटरेस्ट क्या है, तो वहां से कन्वर्जन रेशियो भी आपका अच्छा रहेगा, हो सकता है 10% भी पहुंच जाए। पर जब आपको स्केल करना है अभी से,
अब आपको दिख गया कि ये चल रहा है, कमीशन आ रहा है मेरे पास, अब मुझे स्केल करना है इसे, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा, अब हमें जाना है कि अब हमें सोशल मीडिया का यूज़ करना है, इंटरनेट का यूज़ करना है अपनी ऑडियंस बढ़ाने के लिए। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना फेस वगैरह दिखा के वीडियो वगैरह बनानी है, इस तरह का कुछ हार्ड वर्क करना है, कुछ ज़्यादा एफर्ट वाला काम करना है। हम लो एफर्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लो एफर्ट में ऐसा रहता है कि रील्स बनाना होता है हमें। जैसे मैंने एक बताया कि मैंने रील बनाई थी टॉप 5 स्ट्रीट वेयर फॉर विंटर्स, राइट। उस टाइप के रील्स की बात कर रहे हैं जिसमें बस इमेजेस लगे रहते हैं ये 2-2 सेकंड के लिए, और फिर ट्रेंडी ऑडियो यूजुअली वो यूज करते हैं। पीछे हमारा म्यूजिक चलता रहेगा, जो भी आजकल ट्रेंड में चल रहा है उसके पीछे उसके साथ हम अपने इमेजेस लगा देंगे। इमेजेस हमें सब वेबसाइट से मिल जाएंगे, स्टोर के, उनके इंस्टा से मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट लिए, एक हमने स्लाइड शो बना दिया अपना ट्रेंडी ऑडियो के साथ, थोड़े बहुत हैशटैग्स डाल दिए और इंस्टा पे शेयर करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो कम से कम दिन में 3 रील्स बना सकते हो आप आराम से 2 घंटा देके, ठीक है। तो ऐसे ये इंस्टा, आई थिंक इंस्टा में एडिटर रहता है जिसको यूज आप कर सकते हो, हाँ, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। नहीं, इंस्टा में सब इनबिल्ट है। आपको भाई इंस्टा पे रील क्रिएट करनी है, वहाँ आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट। तो ये आप ऑप्शन बता रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको बस थोड़ा बहुत स्टार्ट करना है, और रील्स बेसिकली आप एक दूसरा चैनल बना के वो डाल सकते हैं जिसमें वो अपना फेस, अगर उनको एनोनिमिटी चाहिए बेसिकली, राइट, जिसको मतलब कंफर्टेबल नहीं है कैमरा वगैरह के सामने आने पे, तो ये नहीं है कि वो उसकी लिमिटेशन है कि भाई मैं कैमरे के सामने नहीं आ सकता तो मैं अपनी ऑडियंस कैसे ग्रो करूँ। बहुत सारे मेथड्स हैं। आप इंस्टा पे ही हम 4-5 तरीके से एंगेज कर सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ और बढ़ा सकते हैं उसे। एक हो गया हमारा रील्स का मेथड, ये हो गया हमारा नए ऑडियंस को लाने के लिए, ठीक है। दूसरा, जो ऑलरेडी ऑडियंस हमारी फॉलोअर्स है जो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको कैसे हमेशा दिखता रहे कि हम नया क्या कंटेंट ला रहे हैं। क्योंकि रील्स आपने सुबह डाली, सुबह बहुत लोग एक्टिव नहीं थे तो उन्होंने नहीं देखी आपकी रील, पर जो आपके स्टोरीज का सेक्शन होता है, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डलती हैं, वो 24 घंटे तक लगी रहती है। तो आप रील्स डालो, फिर उसी को स्टोरी पे लगा दो, ताकि वो बंदा जब भी खोले अपना इंस्टाग्राम तो आपकी स्टोरी उसे दिखे और दिखे अच्छा ये नया कुछ कलेक्शन बनाया है इसने, तो वो आप देख सकता है। तो ये स्टोरीज तो आई थिंक अगर करंट भी, जैसे मेरा एक है इंस्टाग्राम अकाउंट है, इवन दो प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, पर जो आपने स्टार्टिंग में बात करी थी फ्रेंड्स में शेयर करने के लिए, तो जरूरी नहीं है आई थिंक व्हाट्सएप पे करें, इंस्टा पे भी हम राइट। तो आप स्टोरीज वगैरह ये सब तो अपने इंस्टा पे भी कर सकते हो। अगर आपके हैं फ्रेंड्स ही हैं आपके फॉलोअर्स वगैरह, प्राइवेट अकाउंट पे स्टोरीज वगैरह वहां से स्टार्ट कर सकते हो। छोटा सा ये कि चेक दिस ब्रांड आउट, मुझे ये मिला स्ट्रीट वेयर के लिए, ऐसा कुछ आई थिंक करके हम स्टोरीज वगैरह डाल सकते हैं। और जब आप इंस्टाग्राम जैसे स्टार्ट करोगे, इंस्टाग्राम पे बनाना अकाउंट अपना, तो हमने अभी जो है स्टार्टिंग में हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, इंस्टाग्राम हमें एक बिजनेस अकाउंट देता है। जब भी आप क्रिएट करोगे एक नया अकाउंट अपने एफिलिएट ब्रांड के लिए, आप एफिलिएट ब्रांड बना रहे हो, तो उसमें आपको बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करना है। तो उसमें क्या होगा कि आप जब भी रील्स या पोस्ट वगैरह ये सब डाल रहे हो, आपको एक इनसाइट्स का ऑप्शन मिलता है वहाँ पे, अच्छा, राइट। तो उस इनसाइट से आपको ये पता रहेगा कि किस रील को ऑडियंस ने सबसे ज्यादा शेयर किया, किस रील्स को देख के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स मेरे बढ़े। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी ऑडियंस का टेस्ट कैसा है, कि वो स्ट्रीट वेयर पसंद है, उसे फॉर्मल पसंद है, उसे कैजुअल पसंद है, वो फीमेल ऑडियंस ज्यादा है, मेल ऑडियंस ज्यादा है, किस टाइप का प्रोडक्ट उसे पसंद आ रहा है। क्योंकि अपनी ऑडियंस को जानना, उनके टेस्ट के बारे में, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है एफिलिएट मार्केटिंग में, क्योंकि तभी आपके कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि आप सही प्रोडक्ट सही ऑडियंस को दिखा रहे हो। आप अगर टेक प्रोडक्ट किसी को दिखा रहे हो जिसे टेक में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा, आपको लगेगा ये तो चल ही नहीं रहा है। तो वहाँ फोकस नहीं करना कि ये चल नहीं रहा है, आपको देखना कि अच्छा ऑडियंस को मैं कैसे जानूं और फिर उनके लिए वो प्रोडक्ट लाके शेयर करूं और फिर वो आपका चलेगा। एक दो और टेक्निक्स का आई थिंक हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, कि ये चैनल को ग्रो करने के लिए जब हम एक नया इंस्टाग्राम का अपना अकाउंट बनाते हैं, उसको ग्रो करने के लिए और हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं ताकि हमारे लिंक्स पे क्लिक्स बढ़े और अल्टीमेटली क्लिक्स से हमारे सेल्स बढ़े। एक इनसाइट डेफिनेटली हमें ये जानने को मिली कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लिक्स ट्राई करने हैं अपने लिए, राइट। एक आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन, do we have any health and nutrition affiliate brands? Yes, we do actually. और मैं brands आपको दिखाऊंगी अभी इस पे screenshot करने के लिए. We had a little technical issue. Let's try and sort it out. If we can have a screenshot of this. और इसमें window capture. Good.
राइट। तो हमारे पास एक पूरा कैटलॉग है ब्रांड्स का और वो हम आपको दिखाते हैं। लेट्स सी। तो ये हमारे एफएफआई पे जो हमारे ब्रांड एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं ये वो है। और फार बॉडी आप देख सकते हो इज अ हेल्थ एंड सप्लीमेंट ब्रांड। वी हैव नॉट शाई व्हिच इज आल्सो अ हेल्थ एंड सप्लीमेंट ब्रांड। इसके अलावा हमारे पास जो कैटलॉग है ओवरऑल बहुत रिच कैटलॉग है। हमारे पास स्किन केयर भी है और स्किन केयर में भी जो टिकट साइज हमने अर्ली बात करी थी कि किस रेंज के हैं प्रोडक्ट्स, तो आपके पास हर टाइप की ऑडियंस के लिए आपको प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। डॉक्टर रिशेल एक ऐसा ब्रांड है जिसपे स्किन केयर जो है वो अफोर्डेबल रेंज में है एंड दे हैव सीरम्स एंड ऑल ऑफ दैट। लिसन इज अगेन अ वेरी गुड स्किन केयर ब्रांड जिसपे हाई टिकट साइज के प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी ऑडियंस है या आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको स्किन केयर प्रोडक्ट्स दोनों कैटेगरी में अच्छे लगते हैं, बैलेंस आउट करना पसंद है, आप उन दोनों ब्रांड से स्टार्ट कर सकते हो। स्ट्रीट वेयर के हमारे पास काफी ब्रांड्स है। वी हैव AYCS स्ट्रीट वेयर ब्रांड है, हमारे पास हसल क्रूव है which is a new and upcoming streetwear brand। तो ये काफी सारे ब्रांड्स, अगर कोई ऐसा है आपके पास ब्रांड अगर आपकी ऑडियंस को बेसिकली इंडियन यूटेंसिल्स और इन सब चीज़ों का बहुत शौक है तो हमारे पास मीना करी के लिए ब्रास ग्लोब भी एक ब्रांड है। और ड्यूरिंग दिस एंटायर टाइम हम नए ब्रांड्स ऑन बोर्ड करते रहते हैं, तो आप डेफिनेटली चेकआउट करते रहिए करिए अपना एक्सप्लोर पेज यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर हफ्ते न्यू ब्रांड्स ऐड होते हैं। वी आर ऑनबोर्डिंग एज मेनी ब्रांड्स एज पॉसिबल और ये सारे उस तरीके के ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो है न्यूअर जनरेशन को, आपकी जनरेशन को काफ़ी पसंद आएंगे, आप इजीली शेयर कर सकते हो। सस्टेनेबिलिटी की बात करें, इन सब चीज़ों की बात करें, तो ये सब उस तरीके के ब्रांड्स हैं। टिकट साइज भी जो उनका एवरेज प्रोडक्ट प्राइस रहता है आपका, वो हाई प्राइस पॉइंट के भी है और लो प्राइस पॉइंट के भी है। तो किसी भी पॉइंट पे जो आप अपने एफिलिएट जर्नी पे हैं, आप इन प्रोडक्ट्स को शेयर कर सकते हो। ओके, वी हैव वन मोर टेक्निकल इशू। मैं टेक से हूँ और मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना मुश्किल होता है। लेट्स सी। ओके, are we back live? ओके ओके ग्रेट। चलिए अपूर्व, लेट्स एक और सवाल था आपके लिए। आप ऑडियंस को क्या ये बता सकते हैं कि जिस तरह से आप अभी कंटेंट की बात कर रहे थे, तो ये रील्स वगैरह बनाने के लिए आपने किस तरह से कंटेंट ढूंढा, कहाँ से कंटेंट ढूंढा, ये स्लाइड शोज बनाने के लिए कहाँ से आपने इमेजेस वगैरह निकाले? क्या आपने प्रोडक्ट खरीदा या फिर पहले बिना खरीदे आपने कुछ? नहीं, स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट खरीदना आई नॉट रिकमेंड, क्योंकि ऐसा रहता है कि आप पहले अपना इन्वेस्टमेंट भी कर दो प्रोडक्ट खरीदने में, उसके बाद आपकी उस प्रोडक्ट की सेल नहीं है तो डिमोटिवेशन आ जाता है थोड़ा सा। तो स्टार्टिंग में फोकस रखना है कि बिना कुछ खर्च करे मैं कंटेंट कैसे बनाऊं, उसको शेयर करना कैसे स्टार्ट करूं। राइट, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आजकल ब्रांड्स बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे, वो अपनी प्रोडक्ट की पोस्ट डाल रहे हैं, उनका स्टोर भी अगर आप विजिट करो तो स्टोर पे हर प्रोडक्ट की फोटोज आपको मिलती है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो। इंस्टा के रील्स आप ब्रांड्स के डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा मैंने देखा कि एफिपाई के उस पे भी एक फोल्डर था जहाँ से मैं ब्रांड वो ले सकता हूँ। राइट, तो वहां से मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट किया और उसी से मैंने रील्स वगैरह बनाए, उसी से पोस्ट बनाया, उसी का यूज करके। प्रोडक्ट ऑर्डर करने की जरूरत ऐसा पड़ी नहीं शुरू में, नहीं राइट, शुरू में नहीं पड़ी। राइट, पर बाद में जब आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको पता है कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है, तब आप थोड़ा सही से प्रोडक्ट फिर देख के ऑर्डर कर सकते हो कि हाँ इस प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस हैं। अब मैं से अपने पास बुला के अपने पास ऑर्डर करके थोड़ा अच्छे से कुछ क्रिएटिव सा बना सकता हूँ, कुछ और एक्सपेरिमेंट करके बना सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट हो गई वो। राइट राइट, उसमें आप अपना थोड़ा और ज्यादा क्रिएटिव टच डाल सकते हो, ऑर्गेनिक कंटेंट आ जाएगा। राइट, तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंटेंट, अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हो जो आप सोच रहे हो कि मैं रेकमेंड चाहता हूँ या चाहती हूँ किसी को, और आप चाहते हो आप पहले खुद से ट्राई करो, वो आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की तरह कंसिडर कर सकते हो कि आपने शुरू में ठीक है 400 रुपये का प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, पर उस पर अगर कमीशन रेट ठीक ठाक है तो आप 6-7 सेल्स में वो रिकवर भी कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक कंटेंट में आई थिंक क्लिक्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जब हम देखते हैं कि हाँ कोई यूज़ करके दिखा रहा है उस चीज़ को, या फिर उस तरह से जब आपने ग्रोथ की बात करी थी, ऑडियंस ग्रो करने की बात करी थी, आई थिंक वहाँ पे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। राइट, उसमें ऐसा रहता है कि एक ऑडियंस का पर्सनल कनेक्ट थोड़ा बन जाता है।
उन्हें दिख जाता है कि अच्छा ये एक्चुअल में प्रोडक्ट दिखने कैसे वाला है, क्योंकि ब्रांड शूट्स वगैरह होते हैं वो एक स्टूडियो टाइप एनवायरनमेंट में होते हैं, पर जब आप खुद रील बना रहे हो उस प्रोडक्ट के साथ, उसको यूज करते हुए दिखा रहे हो, तो ऑडियंस आपके ज्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाती है, अच्छा मैं जब ये प्रोडक्ट ऑर्डर करूंगी तो ये ऐसे होने वाला है, ये इस तरह मेरे को ये फायदा देगा, या इस तरह मैं दिखूंगी, इसमें थोड़ा एक आइडिया अच्छे से मिल जाता है, तो उससे ग्रोथ के चांसेस है। फिर ये भी दिखता है कि जो क्रिएटर है, जैसे मैं बना रहा हूँ ये रील्स, तो ऑडियंस को दिखता है कि हाँ ये जेन्युइन है बंदा, ये मेहनत कर रहा है, तो मतलब ट्रस्ट बनता है उससे, ऑडियंस का आपसे एक पर्सनल कनेक्ट बनता है, वो आपसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, आपसे गाइड लेना स्टार्ट करेंगे। और फिर रील्स वगैरह ऑर्गेनिक अगर आपको ग्रोथ बनानी है अपनी, तो जरूरी नहीं कि आप हर रील्स या पोस्ट में अपने ही प्रोडक्ट्स को मार्केट करो। राइट, ये मैं पूछने वाली थी आपसे, और क्या तरीके हो सकते हैं राइट, तो हमेशा ये नहीं ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ अपना एफिलिएट प्रोडक्ट्स ही बेच रहा हूँ पोस्ट में, क्योंकि वो थोड़े टाइम में फिर ऑडियंस भी देखती है, सिर्फ अपना फायदा करवा रहा है, कुछ इतना वो नहीं है। तो आपको इस तरह का कंटेंट भी बनाना है कि अगर कहीं सेल चल रही है, आपको कुछ पता चला, तो आप वो डाल सकते हो ताकि ऑडियंस का फायदा हो जाए थोड़ा, भले ही आपका कमीशन नहीं है उसमें, पर ऑडियंस बिल्ड हो रही है आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट बन रहा है आप पे। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स देना चाहते हो आप, फैशन एडवाइस ऐसे ही देनी है अगर आप फैशन उसमें हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तो उन्हें प्रोडक्ट्स बिना अफिलिएट के भी आप सजेस्ट कर सकते हो, या कुछ जैसे ट्यूटोरियल टाइप वीडियोस बना सकते हो प्रोडक्ट्स के ऊपर, राइट। तो वो सब जिससे ऑडियंस को और एंगेज होने का मौका मिले आपके कंटेंट के साथ, तो उससे आपके फिर ग्रोथ और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट होगी। ओके, तो ये सेकंड जो स्टेज है हमारी ग्रोथ वाली स्टेज की, एक बार आपने अपने लोकल नेटवर्क में सेल्स करना स्टार्ट कर दिया है, उससे आपने कुछ कमीशंस अर्न करने स्टार्ट कर दिए, तो उसके बाद आपको स्केल कैसे करना है, ये टिप्स उसके बारे में थे। आई थिंक अपूर्व, एक बायो में आपने कुछ मेंशन करा था कि आप लिंक लगा सकते हैं अपने इंस्टा बायो में, तो उसके लिए आप कोई टूल्स यूज करते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल ब्रांड्स के अफिलिएट हैं और एफएफआई पे मल्टीपल ब्रांड्स के अफिलिएट बन सकते हो आप। अगेन आई थिंक अफिलिएट मार्केटिंग का ये बहुत अच्छा वो है कि इस पे स्केलिंग में कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, आप कितने भी ब्रांड्स के अफिलिएट बन सकते हो। तो ये सब आपको कहाँ से, मतलब आपने, क्योंकि बायो में कुछ ही लिंक्स लगा सकते हैं। हाँ, बायो में जैसे कुछ ही लिंक लगा सकते हैं, तो बहुत सारे टूल्स आए थे जो आपको हेल्प करते हैं इस तरह के, कि आप मल्टीपल लिंक्स एक जगह लगा दो, वो आपका एक पेज बना देता है, फिर आप उस पेज का लिंक अपने इंस्टा बायो पे लगा दो। तो मैं जो टूल यूज करता हूँ वो लिंकट्री है, राइट। तो उसमें ऐसा रहता है कि मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स जो हैं कैटेगरी वाइज में एक ग्रुप बना के लिंक लगा सकता हूँ अपना, ठीक है। तो मैंने जैसे लिंक लगाए तो मेरे प्रोडक्ट सारे एक तरह से स्टोर की तरह दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा। वो इमेजेस वगैरह खुद से आ जाएंगी प्रोडक्ट की, मुझे ये सब कुछ नहीं करना, सिर्फ लिंक डालने होते हैं यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, मैंने लिंक डाला तो ये मेरा एक पूरा एक तरह से मेरा खुद का स्टोर बन गया, बिना किसी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करे, मुझे इसमें कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे बंदा जो भी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा वो प्रोडक्ट की वेबसाइट पे जाएगा, वहां परचेस करेगा, मुझे कमीशन मिल जाएगा। ये एक तरह से मेरी गैलरी टाइप बन गई, स्टोर बन गया। तो ये आपके सारे एफिलिएट लिंक्स लगाए हैं, राइट। ये तो मैंने ऑडियंस को एक बार दिखा सकते हैं हम एक छोटा सा वॉक थ्रू ऑफ सॉर्ट्स। तो ये आप एफएफआई पे आए फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने लिंक्स की बात करी थी स्टार्टिंग में कि आपको ये लिंक्स मिलते कहाँ से एग्जैक्टली। तो जब भी आप किसी भी ब्रांड के अफिलिएट कैंपेन को ऑनबोर्ड करते हैं और ब्रांड के अफिलिएट कैंपेन को पार्ट करने के लिए आपको ये बिकम अफिलिएट का बटन है, उसको टैप करना होता है। इसके बाद आपको सारे उनके लिंक्स मिल सकते हैं। तो ये लिंक्स यहीं से आपको मिल जाते हैं। हमारे बिकम अफिलिएट बटन को क्लिक करने के बाद आपको एक सिंपल लॉगिन करना होगा और उसके बाद आपके सारे लिंक्स यहीं डैशबोर्ड पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से आप जब लिंक उठाएंगे उसके बाद आप अपने लिंक ट्री पे, लाइक अपूर्व मेंशन, आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, आप कलेक्शंस बना सकते हो। आई थिंक इससे बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी मिलता है। कि क्या क्या और बेनिफिट्स हैं इस चीज के, कि हमने मल्टीपल लिंक्स दे दिए। राइट, तो इसमें ऐसा रहता है कि मैंने एक रील को देख के बंदा मेरे लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, उसने एक टी शर्ट देखी, उसे पसंद आया, उसने क्लिक किया। अब जब वो मेरे लिंक ट्री पे आ रहा है, उसे मेरे जितने बाकी और अफिलिएट के प्रोडक्ट्स हैं वो सब दिख रहे हैं एक साथ, राइट। तो वो उसके साथ साथ हो सकता है दूसरी चीजों से पसंद आ जाए, वो परचेज करे, तो मेरा कमीशन बढ़ गया उसमें, राइट। तो ये एक्सपोजर का बहुत अच्छा मेथड है कि आप एक बार ऑडियंस को बुला लो 2-3 प्रोडक्ट्स दिखा के, और फिर पूरी दुकान दिखा, और फिर उसके बाद आपको उन्हें और ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपका सारा दिख जाता है, भले उसे वो ना पसंद आए, उसे दूसरी चीज पसंद आ गई, राइट। तो ये अच्छा रहता है कि अगर आप एक अपना लिंक ट्री टाइप कुछ बना लो, तो ये फ्री है वैसे तो कोई भी बना सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है इसकी, आपने लिंक्स डालो और स्टार्ट हो जाओ। ये एक इनसाइट, अगर आप मल्टीपल ब्रांड्स के एफिलिएट्स बने, एंड वी रियली एनकरेज दैट
कि आप एक ब्रांड के नहीं, आप मल्टीपल ब्रांड्स के साथ अफिलिएट बनिए, कोई लिमिट है नहीं इस चीज़ पे। कमीशन रेट्स भी काफ़ी वैरी करते हैं, 10% भी है, 20% भी है FFI पे, और इन सब लिंक्स को लेके आप फिर अपने लिंक ट्री पे लगा सकते हैं और इसको आप अपने बायो पे लगा सकते हैं। ऑल्सो जैसे कहेंगे कि अभी जो देखा वो एक फैशन टाइप अपैरल का लिंक ट्री था, राइट? तो जैसे आप 2-3 कैटेगरीज में काम कर रहे हो, अगर आप फैशन में कर रहे हो उसका आपने एक अलग लिंक ट्री बना लिया, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हो या ब्यूटी स्किन केयर में कर रहे हो तो उसका एक अलग लिंक ट्री बना लिया। तो आपके प्रोडक्ट फिर अलग से सेग्रीगेट रहेंगे ऑडियंस के हिसाब से, कि इस टाइप की ऑडियंस मेरी इस पेज पे आएगी, फैशन वाली ऑडियंस मेरी दूसरे लिंक ट्री पे आएगी। तो एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा आपके पूरे स्ट्रक्चर में और आपको पता रहेगा किस में कितना सेल्स वगैरह हो रहा है। We have a question, just a minute, from Casting Group. Do you charge any fees? तो फीस से मैं एज्यूम कर रही हूँ आप पूछ रहे हैं अगर ट्रांजैक्शन के टाइम या आपको कमीशन मिलते टाइम हम कोई फीस चार्ज करते हैं या नहीं। तो देयर इज नो फीस ऑन FFI, देयर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस, नो अपफ्रंट फीस, कोई भी फीस नहीं है। आप यहाँ से सिर्फ पैसे लेके जाओगे, पैसे दे के नहीं जाओगे, डोंट वरी। दिस इज प्योरली अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे जितना आपको दिख रहा है उतना ही कमीशन आपको मिलेगा, और जो पे आउट है वो UPI और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू होता है। इनफैक्ट अगर हमारे कोई व्यूअर्स अभी ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कमीशन अर्न कर लिए हैं, तो आपको बताना चाहूंगी कि दिसंबर के जो भी कमीशन आपके पास हैं आप जल्दी विड्रॉ कर पाओगे, अगेन बाय UPI और वाया डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। ओके अपूर्व, ग्रेट। तो अभी हमने इंस्टाग्राम की काफी बात करी। आई थिंक यूट्यूब एक ऐसा है चैनल जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर आप ऑडियंस को बताएं कि यूट्यूब का आजकल हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने शॉर्ट्स काफी देखे हैं, आप उसमें स्टार्ट हो गए हैं और पूरा दिन शॉर्ट्स में लोग लगे रहते हैं। जैसे पहले इंस्टाग्राम रील्स हुआ करता था, नया शॉर्ट्स आ गया। तो शॉर्ट्स के भी अपने कुछ अलग बेनिफिट्स रहते हैं रील्स के ऊपर। जैसे इंस्टाग्राम पे लोग जो चीज लाइक कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपके रील्स उन्हें दिखेंगे, रिकमेंड करेंगे। पर यूट्यूब पे ऐसा रहता है कि यूट्यूब पे जो बंदा चीजें सर्च कर रहा है उसके बेसिस पे यूट्यूब आपके शॉर्ट्स उसे दिखाएगा। तो अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है कि फैशन ट्रेंड्स या व्हाट टू वेयर इन माय नेक्स्ट पार्टी, व्हाट टू वेयर इन विंटर्स, तो उस बंदे को आपके शॉर्ट्स दिखाए जाएंगे अगर आप फैशन के रील्स और शॉर्ट्स बना के डाल रहे हो। तो उसमें है कि आपको जो ऑडियंस का एक्सपोजर मिलेगा वो ज्यादा डेडिकेटेड ऑडियंस होगी, जिससे एक्चुअली में ये चीज चाहिए वो ढूंढ रहा था, और आपका शॉर्ट अगर उसे दिखता है तो आपके कन्वर्जन चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो चीज ढूंढ रहा था वही उसे मिल गई, राइट? तो ये ऑप्शन रहता है। फिर आप अपने यूट्यूब के जो शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन होता है आप वहां पर अपना वो लगा सकते हो लिंक, तो वो डायरेक्ट शॉर्ट के नीचे ही लिंक पे क्लिक करेगा और आपके लिंक ट्री वगैरह पे जिसका भी लिंक लगा है या प्रोडक्ट का लगा है वहाँ रिडायरेक्ट हो जाएगा। आई थिंक शॉर्ट्स पे आप डायरेक्टली प्रोडक्ट को लिंक भी कर सकते हो अपने उस पर्टिकुलर वीडियो से, जहाँ तक मुझे पता है। राइट। तो उसमें आप डायरेक्ट नीचे लगा दो अपना और आपका प्रोडक्ट्स भी दिखने लगेंगे। आपका क्रिएटर अकाउंट है अगर आपका यूट्यूब वगैरह पे, तो आपके प्रोडक्ट्स भी दिखेंगे। तो वो सब चीजें रहती हैं। और आई थिंक यूट्यूब वुड बी समथिंग जो काफी मोनेटाइजेशन वाइज इज वेरी, मतलब काफी लोग प्रेफर करते हैं, क्रिएटर स्पेशली। अगर आप क्रिएटर जर्नी पे जाना स्टार्ट कर रहे हो तो इंस्टाग्राम तो ऑफ कोर्स लोग करते हैं, पर यूट्यूब भी काफी लोग प्रेफर करते हैं। शॉर्ट्स के क्या कोई और बेनिफिट्स हैं मोनेटाइजेशन वाइज जो यूट्यूब हमें देता है? राइट। ये भी एक चीज रहती है कि जैसे रील्स पे तो आपको एक्सपोजर मिलेगा और आपकी ऑडियंस जो खरीदी है उसके थ्रू आपका कमीशन बनता है। पर यूट्यूब के अगर आपके पास व्यूज आने लग गए तो यूट्यूब भी आपको फिर हर व्यू का भी पैसा देता है। तो आपके इनकम सोर्सेज बढ़ गए, है ना? एक तो आपको ऑडियंस बिल्ड हो रही है शॉर्ट्स के थ्रू, डेडिकेटेड ऑडियंस, वो जो परचेस कर रहे हैं उसके थ्रू आपका कमीशन आ रहा है, ठीक है। और तीसरा सोर्स हो गया आपका कि जब जितने भी व्यूज आपके बन रहे हैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स के थ्रू, आपको उस यूट्यूब का भी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका एक अलग रेवेन्यू सोर्स बन ग्रेट। तो मोनेटाइजेशन यूट्यूब में शॉर्ट्स पे अदरवाइज पे आपको मिल सकता है। तो दैट्स डेफिनेटली अ ग्रेट इनसाइट कि यूट्यूब पे अगर आप शॉर्ट्स डालना स्टार्ट करते हो अपने किसी भी एफिलिएटेड प्रोडक्ट्स के, और अगर वो शॉर्ट्स आपके कभी भी व्यू होते हैं तो उसके हिसाब से भी आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी इनकम स्टार्ट हो जाती है। दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। आई थिंक इसके बियॉन्ड अब अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़े, अगर किसी को वाकई में बहुत सीरियसली एफिलिएट मार्केटिंग को परस्यू करना है, क्योंकि आई थिंक अभी तक हमने जितने भी स्ट्रैटेजीज की बात करी उससे लेट्स से एक पैसिव साइड इनकम ऑफ सॉर्ट्स हम कमा सकते हैं, राइट? तो लेट्स से अगर कोई फुल टाइम एफिलिएशन के लिए जा रहा है तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आफ्टर इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड व्हाट्सएप? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? तो फुल टाइम के लिए जो जैसे एडवांस आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी,
तो चीज़ें यही रहती हैं, बस इसका ये होता है आपका एक वो कहते हैं कि स्ट्रक्चर बन जाता है। Okay. आपको वॉल्यूम बढ़ानी होती है कि अगर आप इंस्टाग्राम कर रहे हो तो उस पे आपके रील्स डलना ज़्यादा हो जाए, आपके मल्टीपल चैनल्स हो जाए अलग अलग कैटेगरी को फोकस करते हुए। ठीक है, अब आपने इंस्टा कर लिया, आपने यूट्यूब कर लिया, आपकी ये दो चीज़ चल रही हैं। उसके साथ अब आप ब्लॉग्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको एसईओ वगैरह थोड़ा सीखना पड़ेगा। ब्लॉग्स आपने बनाए कि जैसे मैं फैशन में करता हूँ तो मेरा मेन यही रहता है कि हर जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो ग्रेट पिक्स फॉर फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, तो उसका ब्लॉग बना दिया, क्या चूज करना चाहिए, किस रीजन की वजह से क्या अटायर परफेक्ट रहेगा। और उसके साथ मैंने प्रोडक्ट्स डाले, वहीं लिंक डाल दिया, तो बंदे वहाँ इमेज देखते हैं, वो पढ़ते हैं, अच्छा ये अटायर जो है ये इस चीज़ के लिए, इस फेस्टिवल के लिए, वहाँ से परचेज करना स्टार्ट करते हैं। तो ये रहता है आपका ग्रोथ का। दूसरा रहता है कि बहुत सारे एफिलिएट्स जो हैं वो अपने एड्स भी रन करते हैं। अच्छा। जब ग्रोथ करते हैं तो वो जब उनको इनकम आ रही है तो वो अपने ग्रोथ में स्पेंड भी करते हैं, राइट। तो वो एड्स रन करना स्टार्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। तो अगर आपकी कोई रील ही अगर ज़्यादा अच्छी चल रही है तो आप उसको एज ए एड रन कर दो, या आपने अगर आप कोई डिस्काउंट वगैरह चल रहा है किसी ब्रांड पे जिसके आप अफिलिएट हो तो उसका एक क्रिएटिव बना लो कि ये प्रोडक्ट पे डिस्काउंट चल रहा है और उसकी आपने एड रन कर दी। और उस एड के थ्रू जितना ट्रैफिक आएगा वो आपके अफिलिएट लिंक के थ्रू उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो आपका वहां से इनकम वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। I think we have a slight video problem. If you can please switch to the screen share for a while. जब तक हम ये fix कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा ये दिखा देते हैं कि exactly affiliate journey again पूरा एक फ्लो में दिखा देती हूँ सबको। तो affiliate journey के लिए basically आपका ये प्लेटफॉर्म हमने दिखाया था Afterpay, एंड इस पे सर का कैमरा नहीं चल रहा है। थैंक यू सो मच, वेरी कंसिडरेट ऑडियंस, वही ठीक कर रहे हैं अभी। तो बेसिकली यहाँ पे आप बिकम अफिलिएट जब दबाते हैं, आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी अफिलिएशन बन जाती है और ये जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है आपको यहाँ पे भी दिखेंगी, इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स की और इंस्टाग्राम के रील्स की, व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह की, ये सब चीज़ें आपको दिखती हैं। यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ से आपके अफिलिएट लिंक्स मिल जाते हैं। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हो आप उसके हिसाब से यहाँ पे अपना लिंक पिक एंड चूज कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं तो आप ये शेयर का बटन दबाएंगे, आपका लिंक यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और डायरेक्टली आपका व्हाट्सएप खुल जाता है। अगेन ये वाले सारे लिंक्स आप कॉपी करके अपने लिंक ट्री में कलेक्ट कर सकते हैं, और लिंक ट्री में जब आप ये सारे लिंक्स कलेक्ट करेंगे तो आप सिंपली यहाँ पे अपना एक पेज ऐसा बना सकते हो। आपको सिंपली यहाँ लिंक्स पेस्ट करने होते हैं और आपका एक स्टोर पेज ऑफ सॉर्ट्स क्रिएट हो जाता है। दिस इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पे नहीं करना है इसमें, हार्डली टेक्स 10 to 15 मिनट्स। ये आपका कमीशन रेट होता है यहाँ पे, यहाँ से आपको पता चलता है कि कितना कमीशन है इस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट्स का। और अगर आपको एक रफ आइडिया लेना है कि आपको कितना अर्निंग हो सकता है किसी भी एफिलिएट प्रोग्राम से, तो आप यहाँ व्यू वेबसाइट पे जा सकते हो, और व्यू वेबसाइट पे अगेन ब्रांड्स की आपको सेल्स के बारे में पता चलता है। तो ये एक जो अपूर्व ने भी मेंशन करा था कि आपको अपने ऑडियंस को वो कंटेंट भी देना है जो उनके लिए खुद बेनिफिशियल हो। तो आप अपने अफिलिएटेड ब्रांड्स के वेबसाइट्स पे जाके आप ये देख सकते हो कि कौन सा सेल चल रहा है और किस तरह से चीज़ें फंक्शन कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इनके वेबसाइट्स पे जाके मिल सकती हैं। अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हासिल ग्रुप पे देयर इज अ सेल गोइंग ऑन राइट नाउ 20%। सिमिलरली आप बाकी ब्रांड्स के भी स्टोर पेजेस को विजिट करके आप देख सकते हो। ये आपका होम पेज है और यहाँ से आपके लिंक क्लिक्स और सेल्स और अर्निंग्स दोनों रियल टाइम में ट्रैक होते हैं। एक्सप्लोर पेज पे जाके आप बाकी ब्रांड्स एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग कमीशन रेट्स हैं सबके, उनके वेबसाइट्स पे जाके आप सेल्स देख सकते हैं। तो ये आपकी पूरी एक थ्रू एंड थ्रू जर्नी है। आप लिंक्स कहाँ से एक्सेस कर सकते हो Afterpay पे, और आपको लिंक ट्री पे उनको कैसे यूज करना है और बाकी जगहों पे आपको कैसे यूज करना है। ग्रेट, दैट वाज अ गुड इनसाइट। तो अपूर्व, आई थिंक वी आर बैक। हमारा कैमरा मर गया था, आई थिंक इट्स वेरी कोल्ड। ठीक है, तो वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स राइट नाउ। हमने एक पूरा थ्रू एंड थ्रू वॉक थ्रू भी दे दिया है। एनी एंड कमेंट्स जो आप अपने हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे एंड में, टू कीप इन माइंड द बेस्ट best tips, let's say summary of sorts, which we can leave them with? राइट। तो अगर हम मतलब पूरे इसका बात करें तो मेन है कि अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग में सही में स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आपका रहेगा कि फोकस करो अपने क्लोज के ऑडियंस से, उनको प्रोडक्ट
रिकमेंड करना स्टार्ट करो, अपनी ऑडियंस टेस्ट करना स्टार्ट करो। हम्म, उसके बाद जब आपको ट्रैफिक मिले फिर अपना ग्रोथ पे फोकस करो, हम्म, अपना इंस्टा चैनल बनाना है, अपना यूट्यूब चैनल बनाना हम्म, है। ये 2 चीज़ें करो, आपको दिखता है कि हाँ अच्छी पैसिव इनकम हो रही है मेरी, राइट, राइट। तो आपके साथ अगर आपकी जॉब भी चल रही है तो ये आपका साइड इनकम आ रहा है, राइट। अगर आप चाहते हो कि अब मैं इसमें फुल टाइम जाना चाहता हूँ, तब है कि आप अपना एडवर्टीजमेंट्स वगैरह सीखने पे थोड़ा फोकस कर रहे हो कि वेबसाइट एड्स बिल्ड कैसे कर करनी सकते है, हो, वेबसाइट कैसे बिल्ड करनी है, ब्लॉग्स वगैरह क्या होते हैं, किस तरह मैं एसईओ करूँ ताकि ब्लॉग्स पे अच्छा ट्रैफिक आए। तो उस सब चीज़ों पे आप तब फोकस करो जब आपको लगता है कि अब मैं इसमें फुल टाइम जाना चाहता हूँ। अगर आपको साइड इनकम रखना है तो शुरू के 2 हैं कि अपना ऑर्गेनिक कंटेंट और अपना सोशल मीडिया यूज करके प्रमोट करना, तो वो आपकी साइड इनकम अच्छी खासी आपकी चलती रहेगी उसके साथ। फैंटास्टिक। और आई थिंक क्योंकि इसमें किसी का प्रेशर भी नहीं है एज सच, तो आप अपने हिसाब से पिक एंड चूज भी कर सकते हो, आप मल्टीपल ब्रांड्स के अफिलिएट बन सकते हो। अगर आप करेंटली स्टूडेंट हैं और आप कुछ साइड इनकम या साइड हासल टाइप की चीज ढूंढ रहे हैं एंड मे बी होपफुली इन द फ्यूचर फुल टाइम भी आप इसमें जाना चाहोगे, तो काफी सारे वैल्यूएबल स्ट्रैटेजीज अप्रूव में हमारे साथ शेयर करें। कंटेंट बिल्डिंग के लिए भी करेंट सर्कल आपके नेटवर्क में भी अफिलिएट लिंक्स शेयर करेंगे और उनसे अर्निंग्स करेंगे। So thank you very much, Apoorv, again for joining us here. Please lunch करके जाना. We have some very good stuff prepared for you. Again, thank you very much. और viewers के लिए if you have any questions as an afterthought, अगर आपको लगता है कुछ आप पूछना भूल गए, कुछ रह गया, आप comments में definitely you can comment. Give this video a big thumbs up. और ये live यहाँ पे रहेगा हमारे channel पे, तो अगर आप बाद में भी आके इसको देखना चाहेंगे, तो आप देख सकते हैं. Thank you so much for joining the webinar. And we'll be taking your leave. Good afternoon and stay safe. Thank you. Afterpay पे again, if you want to go and register an account, you can find the links here in the description as well. And it's very simple. It's afterpay.com. आप वहाँ पे जाके simple Google sign in कर सकते हैं या मोबाइल नंबर से sign in कर सकते हैं. Again, we have a WhatsApp community जहाँ पे आपको ये सारे tips and tricks you will find. तो WhatsApp community जरूर join करना. We post very regularly there. हम टिप्स एंड ट्रिक्स डालते रहते हैं, नए ब्रांड्स जो हमारे साथ ऑनबोर्ड हुए हैं वो और उनकी कमीशन रेट्स डालते रहते हैं, तो आपको काफी सारी वैल्यूएबल चीजें हमारी कम्युनिटी में मिलेंगी और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन. बाय बाय एंड टेक केयर.